तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बाकी की ट्रेनिंग का ब्रेकडाउन करेंगे और इसके साथ हम उसके डेली रूटीन को भी जानेंगे और लास्ट में हम ये पता करेंगे कि आखिर बाकी इतनी सारी चीजें कर कैसे लेता है, उसकी मेंटालिटी क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी वही क्लासिक लाइन, अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो या फिर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। अब बात करते हैं बाकी की ओवरऑल बॉडी की। बाकी की जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर और उसका जो वेट है वो है 71 केजी। और अगर हम उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब कि वो अपनी आंखों से लेजर बीम शूट नहीं कर सकता है या फिर वो आसमान में उड़ नहीं सकता है, वो पावरलेस है। और लास्ट में उसका जो IQ है वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा है। तो अब बात करते हैं बाकी की फाइटिंग एबिलिटीज की। बाकी एक MMA फाइटर है के साथ साथ उसको कराटे और ग्रैपलिंग ये तीनों की तीनों चीज आती हैं। और जब भी वो किसी से फाइट करता है तो वो इन तीनों चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता है। अगर हम इन तीनों फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है MMA। इसके अंदर बाकी जिन चीजों पर फोकस करता है वो है स्ट्रेंथ और उसकी एजिलिटी। और अगर हम बात करें कराटे की तो उसके अंदर बाकी फोकस करता है डिसिप्लिन और उसकी फिजिकल पावर पर। इसके साथ साथ फाइटिंग में उसका कितना फोकस है ये भी मैटर करता है। और तीसरी जो चीज है वो है ग्रैपलिंग। सीरीज में हमने देख ही रखा है कि जब बाकी किसी को लॉक लगाता है तो उसके चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। और अगर हम बाकी जैसे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें उसकी रिफ्लेक्सेस ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी की जो रिफ्लेक्सेस है वो एक नॉर्मल इंसान से 10 टाइम्स ज्यादा हैं। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये है जब बाकी अपने फादर यूजिरो हानमा से फाइट करता है, तब बाकी ने अपने फादर यूजिरो हानमा को जमीन तक लाने में कामयाब हो गया था। और यूजिरो हानमा AKA ओगर, उसने ये खुद ने एडमिट करा है कि अभी तक इतनी सारी फाइट्स मैंने करी हैं लेकिन अभी तक कोई मुझे जमीन के इतने करीब नहीं ला पाया था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि बाकी की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो किस लेवल पर है। तो अब बात करते हैं उसकी डेली रूटीन, क्योंकि उसको अपना एक बहुत बड़ा पोर्शन फाइटिंग को देना होता है। तो वो सुबह के 4 से 5 या उसके बीच में उठ जाता है और सबसे पहले वो अपने वार्म अप एक्सरसाइज करता है, जिसके अंदर तो वैसे 4 से 5 चीजें हैं लेकिन जो मेन चीजें वो करता है वो है पुशअप्स और सिटअप्स। और उसके बाद वो जाता है जिम और वहाँ पे दिन के घंटों बिताने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। जिम के अंदर वो अपनी फाइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करता है, वो वेट लिफ्टिंग भी करता है, साथ ही साथ वो अपने सिग्नेचर मूव्स जैसे कि स्ट्राइक्स और किक्स की भी प्रैक्टिस करता है। नाउ वार्म अप एक्सरसाइज हो गई, जिम एक्सरसाइज हो गई, लेकिन स्टिल देयर इज वन थिंग इज मिसिंग, जो कि है कैलिस्थेनिक। देखो भाई, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो उनके लिए कैलिस्थेनिक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपनी बॉडी को फिट करने का। तो जो बाकी है वो कैलिस्थेनिक नॉर्मल लोगों की तरह नहीं करता है, वो बहुत ही अजीब तरह की एक्सरसाइजेस करता है, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन। सो यू जस्ट कैन इमेजिन हाउ बाकी इज पैशनेट अबाउट द फाइटिंग। और ये जो कैलिस्थेनिक की जितनी भी एक्सरसाइज आपने देखी ये वो मजे के लिए नहीं करता है, इसके पीछे भी उसका एक रीजन है। उसको जब भी लगता है कि मेरे बॉडी का इस पार्ट की जो मसल है वो बहुत ही वीक है तो वो उसको ट्रेनिंग करने के लिए इस तरह की अजीबोगरीब एक्सरसाइज करता है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अब मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते। बाकी जो है वो कभी भी सेट्स में एक्सरसाइज नहीं करता, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस तब तक करता है जब तक उसकी मसल जो है वो पॉप आउट ना हो जाए। और यही सेम प्रिंसिपल बॉक्सिंग के लेजेंड मोहम्मद अली भी यूज करते थे। तो जब वो पुशअप्स मारते थे तो वो एक साथ बहुत ढेर सारे पुशअप्स मारते थे और जब उनको लगता था कि ये मेरी बस लिमिट है उसके बाद वो अपने पुशअप्स को काउंट करते थे। यानी कि मोहम्मद अली सबसे पहले अपने मसल्स को ड्रेन करते थे, पूरा निचोड़ लिया, उसके बाद वो अपनी रियल काउंटडाउन स्टार्ट करते थे। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ जब वो अपने स्टार्टिंग के पुशअप्स मारते होंगे तो वो 50 से ऊपर जाते होंगे, लेकिन उनके लिए वो 50 किसी भी काम के नहीं है। और यही सेम चीज बाकी भी अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग हैक है एंड यू शुड ऑल्सो यूज दिस हैक इन योर वर्कआउट सो दैट आपको भी ये पता चले कि जब आप एक चैंपियन मेंटालिटी की तरह वर्कआउट करते हो तो वो कैसा होता है। तो जब बाकी अपनी सारी एक्सरसाइजेस खत्म कर लेता है उसके बाद वो लेता है एक कोल्ड शावर। फर्क नहीं पड़ता समर है या विंटर है, कोल्ड शावर लेना है तो लेना है क्योंकि इससे मसल्स बहुत जल्दी रिकवर होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग ऑफ बाकी विच इज डीमन बैग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर कोई बंदा
एक्सरसाइज वाली ड्रग्स भी ले, तब भी वो बाकी की तरह डीमन बैक को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी की जो डीमन बैक है वो जेनेटिक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी का जो शेप है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके फादर मदर्स के कैसे जेनेटिक्स थे। जैसे कि इन दिस केस बाकी का जो फादर है ओगर, उसकी बॉडी देखी है, सीरीज में हम सब ने उसकी बॉडी देखी है। उसी ने सबसे पहले डीमन बैक को अवेकन किया था। सो नाउ इट मेक अ लॉजिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाकी's डाइट। सीरीज में हमने काफी बार देखा है बाकी भुक्कड़ों की तरह खाता है, और आप उसकी तरह बिल्कुल नहीं खा सकते, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उसकी तरह खाओ। और डाइट के मामले में मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ जो आपको एक प्रॉपर डाइट रूटीन दूं, और जो आपको सूट करता है उसी के हिसाब से अपनी डाइट बनानी चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है, बाकी इतनी सारी चीजें इतना हार्डवर्क करता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो पहला रीजन तो यही था, अपने फादर से रिवेंज लेना। लेकिन क्या कोई बंदा रिवेंज के लिए इतना सारा हार्डवर्क करेगा? मैं यहाँ बॉलीवुड फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, तो उनको तो साइड में रखो, मैं बात कर रहा हूँ एनिमे की। तो जो चीज उसको इतना हार्डवर्क करने पे मजबूर करती है तो वो है उसका पैशन, उसका डेडिकेशन। 3 साल की एज में ही बाकी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इमेजिन करके देखो, उसके दिमाग में तब से ट्रेनिंग 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 बस यही घूम रहा होता है। सो इट्स नेचुरल। तो वीडियो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर तुम लोगों को बाकी के फादर यूजिटो हानमा के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उसके ऊपर भी हो सके जितना जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो थी आपकी आउटसाइड अपीयरेंस को चेंज करने की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर के माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे। और उसके लिए सबसे परफेक्ट एनिमे कैरेक्टर जो है वो है कियोटाको आयानोकोजी। वो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाता है, जिस तरीके से वो सोचता है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रही होगी तो आप जान सकते हो कि कियोटाको आयानोकोजी कैसे सोचता है। और मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो के अंदर।